ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ये लोग नेहा को ನೇಹಾ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದಂತ ಪ್ರಕರಣ. Around 4:45, 5 o'clock today, this girl Neha, she's a student of BVB college, MCA student. She was attacked by one of her former classmates, 5 hours. So she had sustained multiple stab injuries and she was immediately shifted to hospital for further treatment. And the accused had fled the scene. But we had formed multiple teams in search of him, and within 1 hour we have even secured the accused. The accused was also sustained some injuries to his hand and is undergoing. ये हुबली शहर में ये बहुत भयानक है। ये हर हिंदू को एक लेसन है। हिंदुओं जागो, देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ, तुम्हारे बेटियों को संभालो, तुम्हारे बेटियों को बचाओ। ये कृत्य बहुत हीन है और ये किसी हालत में भी हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम इसके ऊपर बहुत बड़ा आवाज उठाएंगे और मुख्यमंत्री खुद आके स्टेटमेंट देना चाहिए। इधर उनको कोई अनजान आदमी आके उसको 7-8 बार 30 सेकंड में उसको स्टैबिंग करके स्पॉट पे उसको डेथ करवा दी है। उसका देहांत हो गया। रीज़न क्या है? वो ओल्ड स्टूडेंट था, उसने प्रपोज किया था उसको, वो प्रपोज रिजेक्ट किया इसने। ये थोड़ा उसको ऐसा चीज़ में लाइक नहीं करती है, दूर रहती है। ये ऐसा क्या हो रहा है? कॉलेज में भी ये व्यवस्था नहीं है। कॉलेज वालों को भी मैं ये अपवाद देता हूँ कि उनके कॉलेज में भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। बेटियों को कौन बचाएगा? अगर कॉलेज वाले नहीं बचाए तो कौन बचाएगा? उसके हिसाब से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करते, तो रिफ्यूज़ किया। नहीं, हमारे कास्ट अलग है, तुम्हारा कास्ट अलग है और तुम मांगना भी नहीं, हम आपके साथ ये संबंध भी नहीं बढ़ाते करते, ऐसा थोड़ा कड़कली बोला हुआ है। तो उसको घुसा के ये थोड़ा माइंड में रख के ये लोग ऐसा किया है। बीजेपी छात्र संगठन for justice. We have to hang Fayaz for death. We need central government and state government security, and we need MP and MLA to join this campaign and justice for Neha Hiraman. अरेस्ट किए तो कानून के हिसाब से जो आएगा तो सेक्शन लगा के तो उसको बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना। फांसी पे चढ़ाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इतना प्यारी बेटी को उसने हत्या किया है, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं।
कानून के हिसाब से जो आएगा वो सेक्शन लगा के उसको बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना है। कोई जमानत नहीं देना, कोई वकील वकालत नहीं डालना। ये मेरा मांग है और मेरा डिमांड है और मेरा आत्मा से बोल रहा हूँ, मेरा समाज से बोल रहा हूँ। कोई भी अगर उसको जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं डालना, वकील साहब मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ बार एसोसिएशन के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए कोई आगे मत आना। अपने धारवाड़ जिला जो अपना वकील संघ का अध्यक्ष है उनको भी मैं डिमांड करता हूँ, सारे पदाधिकारी को डिमांड करता हूँ कि कोई भी इस चीज में उनको बेल एप्लीकेशन डालना नहीं है, केस लाना नहीं है, वो अंदर ही रहना है, अंदर ही उधर ही रह के उधर ही मर जाना है, ऐसा उसको छोड़ना है। उसके बाद जो सेक्शन लगी है ट्रायल कोर्ट में लगने दो, चार्जशीट होने के बाद उसको जो सेक्शन है ना वो सारे जितने भी है उसको फांसी पे चढ़ाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और उस आत्मा that is what Mr. Ashok is trying confidentially, that they are going to place a governor rule and they are just doing all this type of drama. Nothing is there, they can't do that. It is impossible. Law will take its own course for everyone. He is only supporting the culture of Tipu Sultan. The culture of Tipu Sultan, they are implementing in their government formats. So that's why they are free, this Muslim terrorist free in Karnataka. Wherever they go, they will do terrorist activities. There is no action. If anything action, immediately they will release. I think for the vote bank purpose, for the parliament election purpose, Congress is supporting these ideologies. Why Congress keeps silence because of an innocent girl lost her life? I think because of vote. They want vote, not for the nation. और उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मेरे बेटी को, इतना प्यारी बेटी को उसने हत्या किया है, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मैं डिमांड करता हूँ न्यायालय के लिए और अपना बार एसोसिएशन के लिए और पुलिस इलाके के लिए, ऐसे सेक्शन डालो। लव जिहाद कोई भी आदमी ऐसे डिमांड करके रिफ्यूज किया तो उसको मर्डर करने का इरादा करने वाले को बिल्कुल उनको बाहर रखना। Not for the safety of the Karnataka people. They are thinking Hindus are second rated citizens. I think Hindu will not vote. Only Muslim will vote for Congress. That's why they are doing this type of things in Karnataka. I will ask Siddaramaiah, tell to people of Karnataka, I am not able to control the law and order. Please, you only take a law and order. Your safety is yours, not government. That statement has to give Siddaramaiah. But in the middle of election, it is only the failure of law and order, otherwise it's failure of more than law and order. So I think more than that. Yeah, no minister is properly working in Karnataka. Telling you, BJP is trying to threaten us that they wanted to, telling all the leaders they wanted to put make a creation that there is no law and order. Karnataka is the best law and order, law will take its hand. They are just trying to tell the voters that they are going to put in governor rule. ಮತ್ತಷ್ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.